Hello students, welcome to the my YouTube channel पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और समझेंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि और जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हमने लिया हुआ है। वह उतनी सुंदर है जितनी उसकी माँ। दूसरा दिया है राम उतना बहादुर है जितना शेर। तीसरा है मीरा उतनी लंबी है जितनी राधा। वह उतना सुशील है जितना मेमना। तो ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच गुण की समानता है। जैसे वह उतनी सुंदर है जितनी उसकी माँ, यानी उसकी माँ जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर जो है वह है। उस लड़की के विषय में कहा जा रहा है कि यानी वह अपनी माँ की तरह ही सुंदर है, जितनी सुंदर उसकी माँ है उतनी सुंदर वह है। तो समानता यानी उसकी सुंदरता की समानता उसकी माँ से की गई है, उसकी माँ जितनी सुंदर है। और राम उतना बहादुर है, बहादुर की तुलना जो है राम के बहादुरी की तुलना जो है एक शेर से की गई है। यहाँ पे मीरा की लंबाई की तुलना राधा से की गई है। और वह उतना सुशील है जितना कि एक मेमना है। तो सुशील यानी जेंटिल, उसकी तुलना जो है एक मेमने से की गई है। मेमना जितना सुशील होता है उतना वह सुशील है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच गुण की समानता यानी इक्वलिटी का बोध होता है, तो हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। और यहाँ पे अगर आपको बीच बीच में कोई टेंस वगैरह आएगा, जो भी टेंस आएगा मैं आपको टेंस भी बताते चलूंगा, तो आप ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम रूल ऑफ ट्रांसलेट में क्या करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हम एज का यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडजेक्टिव, उसके बाद फिर एज का यूज करते हैं, और फिर हम नाउन या प्रोनाउन का यूज हम यहाँ पे करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से एज, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद से एज, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो नाउन या प्रोनाउन को हम रखते हैं। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं, वह उतनी सुंदर है। पहले हम बनाएंगे वह है, वह सब्जेक्ट है और है वर्ब हो गया। तो वह, अब यहाँ पे वह क्या है, ये उसकी सुंदरता, यानी वह क्या है, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, वह क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। और है की अंग्रेजी, शी के साथ है की अंग्रेजी हम इज लगाएंगे, तो ही इज, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएगा। शी इज, शी पहले को बनाते हैं हम, तो ये शी इज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद से उतनी, तो उतनी की अंग्रेजी हम यहाँ पे रखेंगे
एज, और सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है। सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, शी इज एज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे जितनी की अंग्रेजी भी हम एज रखेंगे, यानी एज से एज का यूज हम करते हैं। तो एज ब्यूटीफुल एज उसकी माँ, उसकी माँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मदर, एज उसकी माँ। तो हर मदर, हर, ये फेमिनिन जेंडर है तो शी के साथ हम उसकी की अंग्रेजी हर लगाएंगे, हर मदर हो जाएगा, हर मदर। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। दूसरे को हम यहाँ पे बनाते हैं, राम उतना बहादुर है जितना शेर। तो राम पहले बनाएंगे, राम है, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, राम है। तो राम सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम है की अंग्रेजी इज लगाते हैं, तो राम इज हो जाएगा, राम इज। राम इज एज ब्रेव, राम इज एज ब्रेव, बहादुर, एज ब्रेव, एज ब्रेव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद से एज का यूज करेंगे, जितना कि शेर, ए लायन, ए लायन। राम इज एज ब्रेव एज ए लायन। तीसरे को बनाते हैं यहाँ पे, मीरा उतनी लंबी है जितनी राधा। तो पहले बनाएंगे मीरा है, मीरा है। तो मीरा यहाँ पे, मीरा क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर है, मीरा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ है की अंग्रेजी हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे। तो मीरा इज एज टॉल, 3 हो जाएगा, मीरा इज एज टॉल एज जितनी राधा, जितनी राधा। इसी तरह से 4 को बनाते हैं हम, वह उतना सुशील है जितना मेमना। 4 को हम बनाते हैं तो पहले बनाएंगे वह है, ही इज, ही के साथ है की अंग्रेजी इज लगाएंगे। तो ही इज एज जेंटिल, एज जेंटिल, ही इज एज जेंटिल। तो ये हो जाएगा, ही इज एज जेंटिल, एज जेंटिल एज ए लैम्ब, मीन्स मेमना होता है। ही इज एज जेंटिल एज ए लैम्ब। और तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से उतनी की, उतना या उतनी की अंग्रेजी हम एज रखते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव को रखते हैं, और जितना या जितनी की अंग्रेजी हम एज रखते हैं। उसके बाद से नाउन आता है तो नाउन को रखेंगे, या प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन को रखेंगे। अगर यह निगेटिव, अब इसका निगेटिव अगर हम बनाएं, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे हम, निगेटिव अगर हम बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस का रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, रूल ऑफ ट्रांसलेट। ये सेंटेंस अगर निगेटिव में आ जाए, ठीक है, तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट को रखते हैं, उसके बाद एज या सो,
या तो एज रखेंगे या तो सो रखेंगे। सो, एज या सो, दोनों में से किसी एक को हम रखेंगे, एज या सो। उसके बाद से एडजेक्टिव को रखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को रखेंगे। उसके बाद से फिर हम एज को रखेंगे प्लस नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे। तो इसी को हम लेते हैं, वह उतनी सुंदर है जितनी उसकी माँ। तो इसको निगेटिव में, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी माँ, यानी इसको हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी माँ। निगेटिव हो जाएगा, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी माँ। वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी माँ। तो यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव बन गया। तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब। पहले हम बनाएंगे वह है, वह, तो ये हो जाएगा वह है, तो शी इज सब्जेक्ट और वर्ब। वह सब्जेक्ट है वर्ब हो गया, तो शी इज यहाँ पे हो जाएगा शी इज नॉट, नहीं की अंग्रेजी, उसके बाद से नॉट को रखेंगे, शी इज नॉट। और यहाँ पे एज या सो दोनों में से किसी एक को ही हम रखेंगे, या तो एज रखें या तो सो का यूज करें, ठीक है, उतना या उतनी के लिए। चलिए यहाँ पे सो का यूज कर लेते हैं। शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। उसके बाद से एज का यूज करेंगे, एज हर मदर, शी के साथ उसकी की अंग्रेजी हर हो जाएगा, हर मदर। शी इज, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी माँ। शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, या शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। एक और सेंटेंस को यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक और सेंटेंस को हम यहाँ पे बना लेते हैं। मोहन उतना मोटा नहीं है जितना सोहन। मोहन उतना मोटा नहीं है जितना सोहन। तो पहले बनाएंगे मोहन है, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, मोहन इज, मोहन इज। उसके बाद से नहीं की अंग्रेजी नॉट रखेंगे, नॉट, नॉट। उसके बाद से एज या सो में से किसी एक को रखेंगे। हमने यहाँ पे सो का यूज किया, चलिए यहाँ पे एज का यूज कर लेते हैं। मोहन इज नॉट एज, मोहन इज नॉट एज फैट, मोटा, फैट एडजेक्टिव हो गया फैट, एज। उसके बाद से नाउन सोहन, एज के बाद नाउन को आ जाएगा सोहन। तो ये हो गया मोहन उतना मोटा नहीं है जितना सोहन। मोहन इज नॉट एज फैट एज सोहन, एज फैट एज सोहन, या मोहन इज नॉट सो फैट एज सोहन।
और अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें तुलना नहीं किया जाता है, जैसे बातचीत में जो है, बातचीत में हम जैसे बोलते हैं कि यह उतना महंगा नहीं है या यह उतना ऊंचा नहीं है। इस तरह से हम बोलते हैं, बातचीत में हम ये बोलते हैं कि यह उतना महंगा नहीं है, यह उतना ऊंचा नहीं है, यह उतनी सुंदर नहीं है, यह उतनी सुंदर नहीं है। इस तरह से बातचीत में हम बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे अनुवाद करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं, यह उतना महंगा नहीं है, यहाँ पे तुलना नहीं किया गया है, यह उतना ऊंचा नहीं है, किसी से तुलना यहाँ पे नहीं किया गया है। तो किसी से तुलना नहीं किया गया है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, यानी हम क्या करते हैं, नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यह उतना महंगा नहीं है, तो इट इज नॉट ऑल दैट, और महंगा क्या है, एडजेक्टिव है, तो डियर हो जाएगा। तो पहले को हम बनाएंगे, तो इट इज, उसके बाद से नॉट ऑल दैट डियर, नॉट ऑल दैट डियर मीन्स महंगा भी होता है, डियर। दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे, यह उतना ऊंचा नहीं है, तो इट इज नॉट ऑल दैट हाई, क्या हो जाएगा, यह उतना ऊंचा नहीं है, यह उतना ऊंचा नहीं है, इट इज नॉट ऑल दैट हाई। लेकिन यह याद रखिए कि तुलना करने के लिए नॉट सो, तुलना करने के लिए नॉट सो या नॉट एज का यूज हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुलना नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, नॉट ऑल दैट का यूज करते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव को हम रखते हैं। तो इट इज नॉट ऑल दैट डियर, यह उतना महंगा नहीं है, और इट इज नॉट ऑल दैट हाई, यह उतना ऊंचा नहीं है, तो कुछ सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं। अब इस टाइप के सेंटेंसेस को लेते हैं यहाँ पे, राधा के उतने पुत्र हैं जितनी सीता के। दूसरा है, सोहन के पास उतनी कलमें हैं जितनी मोहन के पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राधा के उतने पुत्र हैं जितनी सीता के, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन आता है, पुत्रों को गिना जा सकता है, कलम को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन आता है। तो यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूं, रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद
काउंटेबल नाउन के लिए हम जो है मेनी का यूज करते हैं, तो एज मेनी हो जाएगा, एज मेनी। काउंटेबल नाउन के साथ हम एज मेनी का यूज हम करते हैं। यहाँ पे पुत्र को गिना जा सकता है, कलम को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, तो हम एज मेनी, मेनी का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से एज मेनी रखते हैं, उसके बाद से प्लूरल नाउन रखते हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। उसके बाद फिर हम एज का यूज करते हैं, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन को हम रखते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, राधा के उतने पुत्र हैं, तो राधा सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर है, राधा क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। तो राधा इज, सॉरी, राधा के उतने पुत्र हैं। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे राधा के उतने पुत्र हैं, तो यहाँ पे हैज और हैव का यूज, हैज या हैव का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो सिंगुलर नाउन के साथ, यानी राधा के उतने पुत्र हैं का मतलब क्या हुआ, राधा के पास उतने पुत्र हैं जितनी सीता के पास, जितनी सीता के पास है। तो यहाँ पे हम राधा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो राधा हैज, राधा, राधा हैज का यूज करेंगे, हैज, उसके बाद से एज मेनी का यूज करेंगे, एज मेनी। तो राधा हैज एज मेनी सन्स, यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा, सन्स प्लूरल नाउन, एज मेनी सन्स। उसके बाद से एज का यूज करेंगे जितने, जितनी के लिए, एज सीता, एज सीता, ये पहला हो गया। राधा हैज एज मेनी सन्स एज सीता, राधा हैज एज मेनी सन्स एज सीता। दूसरे को बनाते हैं हम, यहाँ पे सोहन के पास उतनी कलमें हैं जितनी मोहन के पास, तो सोहन के पास उतनी कलमें हैं जितनी मोहन के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोहन के पास उतनी कलमें हैं, तो सोहन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है, सोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ हम पास की अंग्रेजी हैज का यूज हम करते हैं। तो सोहन हैज, सोहन हैज, उसके बाद से एज मेनी का यूज, एज मेनी का यूज करेंगे, सोहन हैज एज मेनी, एज मेनी, सोहन के पास उतनी कलमें हैं, एज मेनी पेन्स हो जाएगा, पेन्स प्लूरल नाउन, पेन्स, पेन्स। उसके बाद से एज का यूज करेंगे, उसके बाद से जितनी मोहन के पास, एज, जितनी के लिए एज हो गया मोहन, मोहन। तो राधा के उतने पुत्र हैं जितनी सीता के, राधा हैज एज मेनी सन्स एज सीता। सोहन के पास उतनी कलमें हैं जितनी मोहन के पास, सोहन हैज एज मेनी पेन्स एज मोहन। चलिए यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे लेते हैं जिसमें एज मच का यूज होता है, एज मच का यूज हम करते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, करीम के पास उतना सोना है जितना रहीम के पास। दूसरा है, सीता के पास उतनी चीनी है जितनी राधा के पास। तो यहाँ पे अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे
पुत्र क्या है? काउंटेबल नाउन है। पुत्र क्या है? काउंटेबल नाउन है। कलम क्या है? काउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है सोना, उतना सोना है, सोना, सोना और चीनी, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। सोना अनकाउंटेबल नाउन है, चीनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एज मेनी का यूज न करके एज मच का यूज करते हैं। एज मच का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद एज मच का यूज करते हैं। एज मच का यूज करते हैं, उसके बाद से अनकाउंटेबल नाउन को रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को रखते हैं, उसके बाद से एज का यूज करते हैं, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। तो पहले को हम यहाँ पे बनाते हैं, करीम के पास उतना सोना है जितना रहीम के पास। तो पहले बनाएंगे करीम। करीम क्या है? यहाँ पे सिंगुलर नाउन है करीम, तो पास की अंग्रेजी यहाँ पे करीम के साथ हैज का यूज होगा। तो करीम हैज पहले को बनाएंगे तो ये हो जाएगा करीम, करीम हैज, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, करीम हैज। करीम के पास उतना सोना, उसके बाद से एज मच का यूज करेंगे, क्योंकि सोना और चीनी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी सोना को गिना नहीं जा सकता है, चीनी को भी गिना नहीं जा सकता है, इसलिए हम एज मच का यूज करेंगे। एज मच का यूज करेंगे। अगर आप एज मेनी का यूज कर दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोना और चीनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो हैज, एज मच, एज मच गोल्ड, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन, प्लस उसके बाद से एज का यूज करेंगे, एज रहीम, एज रहीम। करीम हैज एज मच गोल्ड एज रहीम। दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे हम। दूसरा क्या है? सीता के पास उतनी चीनी है जितनी राधा के पास। तो सीता भी यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो सीता हैज, सीता हैज, और एज मच का यूज करेंगे, क्योंकि चीनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, चीनी को गिना नहीं जा सकता है, तो एज मच का यूज होगा। सीता हैज एज मच, एज मच शुगर एज राधा, एज राधा। तो करीम के पास उतना सोना है जितना रहीम के पास। करीम हैज एज मच गोल्ड एज रहीम। सीता के पास उतनी चीनी है जितनी राधा के पास। सीता हैज एज मच शुगर एज राधा। इस तरह से हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इसके बाद से हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। तुलना सूचक वाक्य से ही रिलेटेड हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। सोहन उतना कठिन परिश्रम करता है जितना मोहन। दूसरा है श्याम उतना तेज दौड़ता है जितना राम। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम देखते हैं। और ऐसे वाक्यों से दो व्यक्तियों के कार्यों के बीच समानता का बोध होता है। दो व्यक्तियों के कार्यों के बीच, जैसे कठिन परिश्रम करता है,
सोहन उतना कठिन परिश्रम करता है जितना कि मोहन, जितना मोहन। श्याम उतना तेज दौड़ता है जितना राम, श्याम उतना तेज दौड़ता है जितना राम। तो कार्यों के बीच समानता का बोध, समानता का बोध, कार्यों के बीच, दो व्यक्तियों के कार्यों के बीच समानता का बोध होता है, समानता का बोध होता है। तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं। तो पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट में मैं लिख दे रहा हूं, रूल ऑफ ट्रांसलेट। पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम एज रखते हैं, उसके बाद एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं एडवर्ब, एडवर्ब को रखते हैं। उसके बाद फिर हम एज रखते हैं, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एज, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एज प्लस नाउन या प्रोनाउन को हम रखते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोहन उतना कठिन परिश्रम करता है, ता है आया है, यानी सोहन परिश्रम करता है, परिश्रम करता है, सोहन परिश्रम करता है, ता है आया है। तो ता है और यहाँ पे श्याम दौड़ता है, ता है। तो ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, किस टेंस की पहचान है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो पहले हम बनाएंगे, पहले हम इसको, तो अगर इसको हम पहले हम इसको बनाएंगे, सोहन परिश्रम करता है, सोहन परिश्रम करता है, सोहन परिश्रम करता है। तो सोहन परिश्रम करता है, केवल इतना इतना हम लेते हैं, सोहन परिश्रम करता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ई एस हम जोड़ते हैं, क्रिया में एस या ई एस हम जोड़ते हैं। तो ये पहले बनाएंगे, सोहन परिश्रम करता है, तो सोहन वर्क्स, सोहन क्या हो जाएगा, सोहन वर्क्स। पहले को बनाएंगे तो सोहन सब्जेक्ट, और वर्क में क्या करेंगे, सोहन के साथ हम एस जोड़ देंगे, सोहन वर्क्स। उसके बाद से एज का यूज करेंगे, एज, उसके बाद से एडवर्ब। एडवर्ब क्या है आपका, यहाँ पे परिश्रम करना वर्ब हो गया, और कैसा परिश्रम करता है, तो कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम। तो ये कठिन जो है क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ड, हार्ड। उसके बाद एज मोहन, सोहन वर्क्स एज हार्ड एज मोहन। दूसरे को बनाते हैं हम, यहाँ पे श्याम उतना तेज दौड़ता है। पहले बनाएंगे श्याम दौड़ता है, श्याम दौड़ता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, श्याम दौड़ता है, केवल श्याम दौड़ता है। तो श्याम रन्स हो जाएगा, सिंगुलर नाउन है श्याम, तो रन में एस जुड़ जाएगा, श्याम रन्स, श्याम रन्स। उसके बाद से एडवर्ब, एज के बाद एडवर्ब रखेंगे, फास्ट, एज फास्ट,
उसके बाद फिर एज का यूज करेंगे जितना के लिए, एज राम। श्याम उतना तेज दौड़ता है जितना राम, श्याम रन्स एज फास्ट एज राम हो जाएगा। और अगर यही निगेटिव में आ जाए, अगर ये सेंटेंस निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं, निगेटिव में आ जाए तो निगेटिव में हम कैसे बनाते हैं, तो निगेटिव में आ जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, यानी सहायक क्रिया डू या डज का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार डू या डज का यूज हम करते हैं अगर निगेटिव आ जाए, निगेटिव में, निगेटिव में। तो निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, यहां पे लिख देते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट को रखते हैं, उसके बाद एज, उसके बाद एज को रखते हैं, उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब को रखते हैं, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण को रखते हैं, उसके बाद एज, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं, नाउन या प्रोनाउन को हम रखते हैं निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में हम ऐसा करते हैं। जैसे इसी को हिंदी में ले लेते हैं हम, जैसे चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं, राम उतना तेज नहीं दौड़ता है, राम उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना श्याम। राम को हमने पहले रख दिया, श्याम को बाद में रख दिया, तो राम उतना तेज, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। तो राम डज, राम डज, तो डज नॉट को शॉर्ट में हम डजंट लिख देंगे, डजंट रन। ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद उसके बाद ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, यहाँ पर नॉट के बाद यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे नॉट के बाद जो है मेन वर्ब आप लगा लेंगे, बस मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना है। तो राम डजंट रन, यानी इतना हो गया, राम नहीं दौड़ता है, राम नहीं दौड़ता है। एज फास्ट या एज फास्ट या सो का भी यूज आप कर सकते हैं, एज के बदले आप सो का भी, एज के बदले आप सो का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या तो एज का यूज करें या सो का यूज करें निगेटिव सेंटेंस में, एज या
तो दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो एज क्या हो जाएगा, फास्ट, एज श्याम। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं निगेटिव में कि मोहन उतना कठिन परिश्रम नहीं करता है, मोहन उतना कठिन परिश्रम नहीं करता है जितना सोहन। जितना सोहन, मोहन उतना कठिन परिश्रम नहीं करता है जितना सोहन। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे मोहन परिश्रम नहीं करता है, मोहन परिश्रम नहीं करता है, निगेटिव सेंटेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। मोहन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन डजेंट, मोहन डज नॉट वर्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क। चलिए यहाँ पे सो का यूज कर लेते हैं, सो हार्ड, सो हार्ड एज सोहन। मोहन उतना कठिन परिश्रम नहीं करता है जितना सोहन। मोहन डजंट वर्क सो हार्ड एज सोहन, एज सोहन। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब दूसरे टाइप के यानी तुलना सूचक वाक्य से ही रिलेटेड दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे वह अपने पिता के समान देशभक्त है, वह अपने पिता के समान देशभक्त है। दूसरा है यह घर महल के जैसा है। तीसरा सीता अपनी माँ के समान सुंदर है। तो यहाँ पे के समान, हिंदी के सेंटेंस में के समान या के जैसा या की तरह, वह अपने पिता की तरह देशभक्त है, या वह अपने पिता के समान देशभक्त है, या वह अपने पिता के जैसा देशभक्त है। इस तरह से लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। यह घर महल के जैसा है, या यह घर महल की तरह है, यह घर महल की तरह है, या यह घर महल के समान है। सीता अपनी माँ के समान सुंदर है, सीता अपनी माँ की तरह सुंदर है, या सीता अपनी माँ के जैसे सुंदर है। इस तरह से लिखा या बोला जा सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम तो ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच गुण की समानता, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच गुण की समानता है, और इनकी बनावट हो। और इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को रखते हैं,
एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को रखते हैं, या अगर नाउन आता है तो नाउन को रखते हैं। एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव को रखेंगे, या नाउन आएगा तो नाउन को रखेंगे। उसके बाद से हम लाइक के समान या की तरह या के जैसा के लिए हम लाइक का यूज करेंगे, या जस्ट लाइक। लाइक या जस्ट लाइक दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। लाइक या जस्ट लाइक का यूज हम करेंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट। उसके बाद से हम क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। प्रोनाउन का यूज हम करेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से वर्ब को रखेंगे, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को रखेंगे, नाउन आता है तो नाउन को रखेंगे। उसके बाद हम लाइक या जस्ट लाइक दोनों में से किसी एक ही को रखेंगे, या तो लाइक को रखेंगे या जस्ट लाइक को रखेंगे, दोनों में से किसी एक को रखेंगे। उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, वह अपने पिता के समान देशभक्त है। वह अपने पिता के समान देशभक्त है, तो पहले हम बनाएंगे क्या, वह देशभक्त है। वह है एक देशभक्त। वह है तो वह के साथ है कि अंग्रेजी इज होगा। ही इज पहले को हम बनाते हैं तो ही इज वह है एक देशभक्त, ए पैट्रियट। ही इज ए पैट्रियट, वह एक देशभक्त है अपने पिता के समान। तो लाइक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, पैट्रियट देशभक्त। उसके बाद से लाइक या जस्ट लाइक, या तो लाइक का यूज करेंगे या तो जस्ट लाइक का यूज हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लाइक का यूज कर लेते हैं। लाइक, ही इज ए पैट्रियट लाइक किसके समान, तो अपने पिता के समान। तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी हम हिज लगाते हैं, हिज फादर, लाइक हिज फादर। ही इज ए पैट्रियट लाइक हिज फादर, या ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज ए पैट्रियट जस्ट लाइक। लाइक के स्थान पे जस्ट लाइक का भी यूज हम कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक हिज फादर। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, यह घर महल के जैसा है। पहले बनाएंगे यह है, पहले बनाएंगे यह है तो यह घर है। तो दिस हाउस इज, यहाँ पे लिखेंगे दिस हाउस। तीन तरीके से कहा जा सकता है, यह घर महल की तरह है, या यह घर महल के जैसा है, या यह घर महल के समान है। तो दिस हाउस इज, यह घर है, इतना बनाएंगे पहले, यह घर है। उसके बाद से क्या, दिस हाउस इज लाइक, चलिए लाइक का यूज कर लेते हैं। लाइक किसके समान है, महल के समान, लाइक ए पैलेस में से महल होता है पैलेस। दिस हाउस इज लाइक ए पैलेस। तीसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, सीता अपनी माँ के समान सुंदर है, या सीता, और कैसे हम इसको बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, सीता अपनी माँ की तरह सुंदर है, या सीता अपनी माँ के जैसे सुंदर है। तो सीता पहले बनाएंगे, सीता
है। पहले हम बनाएंगे सीता है। सीता इज, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को रखेंगे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता है, क्या है? सुंदर है। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। उसके बाद हम लाइक या जस्ट लाइक का यूज हम यहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ पे जस्ट लाइक का यूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक, अपनी माँ के समान। तो सीता, सीता क्या है? फेमिनिन जेंडर है। और फेमिनिन जेंडर के साथ जो है अपना या अपनी की अंग्रेजी हम हर लगाते हैं, हर मदर। जस्ट लाइक हर मदर। सीता इज ब्यूटीफुल जस्ट लाइक हर मदर। सीता अपनी माँ के समान सुंदर है। अभी तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड अभी बहुत कुछ बाकी है। आज इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी कर दिया करें। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड दूसरे पार्ट को आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। और मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।